ये लो पापा, आपका बैग। आज से आप अपने रास्ते और हम हमारे रास्ते। अब से आप यहीं पे रहोगे। बेटा ये तुम कहाँ लेके आए हो? ये तो कोई वृद्धाश्रम है। हाँ तो और इस उम्र में आपको मैं 5 स्टार होटल लेके जाऊंगा। अगर बूढ़े हो गए हो तो वृद्धाश्रम में ही तो लेके जाऊंगा। अब से आपको यहीं पे रहना है, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। देखिए पापा, मेरे पास है ना घर पे ऑलरेडी बहुत काम होते हैं, बच्चों को लेके, मेरी जॉब को लेके, और मैं आपके क्या क्या काम देखूं? कभी खाना देना 3 टाइम का, कभी कपड़े धोना, और आपकी दवाइयों का खर्चा, ये सब है ना हमसे नहीं होता। और पापा देखिए, आपको जो इतनी बीमारियां होती है ना, उसका असर मेरे बच्चों पे और हम पे भी पड़ सकता है। तो अब आपका ना वो टाइम आ गया है कि आपको ना यहीं पे रहना चाहिए। आपके लिए वृद्धाश्रम ही सही जगह है। अरे बेटा मैं यहाँ क्यों रहूंगा? मेरा अपना एक परिवार है, मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा ना। वो तो ठीक है बेटा, तुम दोनों अपनी दिक्कतें बता रहे हो, लेकिन मेरे बिना मेरे पोता पोती कैसे रहेंगे? लेकिन हम तो आपके साथ नहीं रहना चाहते ना पापा। पता है आपकी वजह से कितनी दिक्कत होती है। अरे घर में पार्टी होती है, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो आपको देखते हैं तो क्या सोचते होंगे, जिसकी वजह से आपको भी डिस्टर्बेंस होती है। और जब आपको ये सब अच्छा नहीं लगता तो आप हमें कुछ बोलते तो हमें भी डिस्टर्बेंस होती है। और सबसे मेन बात पता है क्या है पापा, आप दोनों की इतनी लड़ाइयाँ होती है ना, वो मैं झेल नहीं सकता। अब इसको तो छोड़ नहीं सकता, पूरी जिंदगी इसके साथ रहना है। लेकिन आपके अंदर तो इतनी शर्म होनी चाहिए ना कि आप चले जाओ। देखो पापा, साफ सीधी बात यह है कि अब से ना आप यहीं रहो वृद्धाश्रम में, हम आपके साथ नहीं रह सकते। और आपकी उम्र के यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप अच्छे से घुल मिल जाओगे। लेकिन बेटा मैंने बड़े प्यार से तुम्हें पाला पोसा, कड़ी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया, क्या इसी दिन के लिए कि तुम मुझे इस उम्र में आके यहाँ छोड़ने के लिए आ जाओगे? बेटा तुम दोनों मेरे साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन मेरा परिवार है, मैं तो अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। देखिए पापा, माना कि बच्चे आपको मिस करेंगे, लेकिन वो रह लेंगे जैसे तैसे। और आपने ही उनको आदत डाल रखी है कभी बाहर ले जाने की, कभी कुछ कराने की, कभी कुछ कराने की। उनकी 50 क्लासेस होती हैं, आई बात समझ में? वो रह लेंगे। और तुम किससे बहस कर रहे हो? हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं मूवी के लिए, चलो हमें जाना भी है। हाँ हाँ चलते हैं। ठीक है पापा, आप बैग ले जाओ, जा रहे हैं हम दोनों। लेकिन बेटा नमस्ते नरेश जी, आप यहाँ कैसे? नमस्कार। आप इन्हें कैसे जानती हो? नरेश जी जैसे इंसान तो दुनिया में शायद बहुत कम होंगे। ये जो हमारा ओल्ड एज होम है ना, ये इन्हीं की चैरिटी की वजह से चल रहा है। और इस जैसे पता नहीं कितने ही ओल्ड एज होम और अनाथालय इनकी वजह से तो चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, आप 22 साल पहले यहाँ से एक छोटा सा बच्चा ले गए थे गोद, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। बच्चा गोद लिया था? हाँ, अरे अब मैं क्या ही बताऊं, हमारे यहाँ पर एक बच्चा था, बहुत बीमार था बेचारा, उसको कोई अडॉप्ट करने को तैयार ही नहीं था, और उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अगर इन्होंने उसे अडॉप्ट ना किया होता ना, तो आज शायद वो इस दुनिया में ही नहीं रहता। बहुत अच्छे इंसान है ये, इन्होंने उसे गोद लिया और उसके पालने पोसने का सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। कैसे है वो बच्चा? इसका मतलब तुम ही वो बच्चे हो, और आज तुम इन्हें यहाँ छोड़ने आए हो। कितने दुख की बात है ना। एक दिन सर जिस बच्चे को अपने साथ गोद ले गए थे, अपना बेटा बनाकर, एक अनाथ को इन्होंने अपना नाम दिया, उसे बेटे का दर्जा दिया, सुख सुविधाएं सब कुछ दी। और आज वही अनाथ बच्चा अपने उस पिता को वापस अनाथ बनाकर इस वृद्धाश्रम में छोड़ने आया है। वाह, कैसी माया है ना प्रभु की। बेटा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस इंसान ने तुम्हें ये जिंदगी दी, आज तुम उससे उसका सब कुछ छीन कर उसे यहाँ छोड़ने आए हो। जानते हो अगर ये ना होते ना, तुम जिंदा नहीं बचते। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था? पापा मुझे माफ कर दो, आपने मुझे कभी इन सब के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? बेटा मैंने तो तुझे कभी पराया समझा ही नहीं, अपने सगे बेटे जैसा ही प्यार दिया तुम्हें। तुम्हारी हर छोटे से छोटी जरूरत को कहने से पहले पूरा कर दिया। बेटा प्यार तो मैंने तुम्हें बहुत दिया है,
शायद हो सकता है कि मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो, जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे आपने मुझे ये सब इसलिए नहीं बताया कि मुझे दुख ना पहुंचे, और मैं पागल आपके साथ इतना गलत करने जा रहा था। आपने मुझ अनाथ को जिंदगी दी और मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में आपसे आपका सब कुछ छीनने जा रहा था। पापा आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और हमारे साथ घर चलिए प्लीज। पापा, हमने जो गलती करी है वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज हमें एक मौका और दे दीजिए। आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारे साथ घर चलिए। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ किया और जो हो गया सो हो गया। चलो चलते हैं।